पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, हमारे तमाम नेताओं को, न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है। और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है। और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो एक इस थीम को लाया गया, बहुत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आ रहा है। तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती, पूरी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। देखो इस लड़की के कपड़े कैसे हैं, देखो इस लड़की के दांत कैसे हैं, और उसके चरित्र पे जो हमले बोले जाते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, किस तरह से हम षड्यंत्र रचकर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को घर में कैद करना चाहते हैं, अपनी सोच में कैद करना चाहते हैं। वोट लेते वक्त महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन निर्णय लेते वक्त, नीति तय करते वक्त उस कमरे में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। ये साजिश महिला आरक्षण बिल के साथ हमने सरेआम देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लागू नहीं कर रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन के पीछे छिप जाते हैं, कभी सेंसस के पीछे छिप जाते हैं। जो बहाना मिल सकता है उस बहाने के पीछे छिप रहे हैं, ताकि जहां नीतियां बनती हैं उस कमरे में सिर्फ पुरुष रहे, महिला नहीं आए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में 16% का गैप है पुरुष की लिटरेसी में और महिला की लिटरेसी। आपने उनको स्कूलों से दूर रखने की साजिश रची, कॉलेजों से दूर रखने की साजिश रखी। कल रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। यह सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि डरा सकें, लड़कियों को डरा सकें कि नहीं आप मत जाइए बाहर, आपकी जगह घरों में है, आपकी जगह चार दीवारी में है। आप बाहर आ गई तो पुरुष को खतरा है। पुरुष को कोई खतरा नहीं है, पुरुष के अहंकार को खतरा है। और उस अहंकार को खतरा होना चाहिए, क्योंकि उसी अहंकार ने कॉलेजों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नौकरियों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नीति के कमरों से दूर रखा, उसी अहंकार ने राजनीति से दूर रखा। इसलिए छात्रों की गूंज की जो थीम है, महिलाओं की जो थीम है, ये बहुत सामयिक है। सही समय पर राहुल गांधी जी हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान। आपको बात की वर्क का डेटा है, मैं अभी अतुल जी से डिस्कस कर रहा था। हर दिन 1210 एफआईआर लॉन्च होती हैं पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की। ये वो हैं जो दर्ज होती हैं। इससे कई गुना ज्यादा अपराध जो महिलाओं के साथ होते हैं, जहां लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो पुलिस स्टेशन तक जाएं, या वो मीडिया तक जाएं, या वो विपक्ष के नेताओं के पास आएं कि साहब हमारे साथ ये गलत हुआ, इस आवाज को उठाइए। तो लगातार हर तरफ से साजिशें, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है लड़कियों की, महिलाओं की, वो आप सब वाकिफ हैं उससे। सुबह से शाम तक, और खास तौर पे उन महिलाओं को इंगित किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं जो आवाज उठाने का हौसला रखती हैं, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखती हैं। उन पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। कोशिश पूरी होती है समाज द्वारा कि कैसे उन्हें फिर से घरों में धकेलें, कैसे उनके भाइयों को, उनके पतियों को, उनके मित्रों को, उनके पिताओं को, उनकी माताओं को मजबूर करें कि भाई आप घर में आ जाइए, बाहर आपके लिए ऑनलाइन सुरक्षा भी नहीं। तो इन सब साजिशों के खिलाफ
एक राजनीतिक आवाज उठाने की आवश्यकता है। और हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, जिस पार्टी ने इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला इस देश को दी, इस विश्व को दी। हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, जिसने प्रियंका गांधी जैसी निडर नेता इस देश को दी। हमें गर्व है इस पार्टी पर, जहां सैकड़ों महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करके राजनीति में नए नए झंडे गाड़ रही हैं, इस प्रदेश में हो किसी और प्रदेश में हो। लेकिन हमें एक उम्मीद भी है कि जो आने वाला कल है, उसमें आने वाली पीढ़ियों की महिलाएं कांग्रेस में अपने आप को महफूज महसूस करें। कांग्रेस में उनको ये लगे कि हाँ, यहाँ बराबरी का अवसर मिल सकता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया जी, कई सालों तक रही, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, कई चुनाव हमने उनके नेतृत्व में जीते। महिलाएं ये कह देना कि पुरुषों से कम नहीं है, मुझे लगता है ये गलत बात है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हैं। पुरुष उनकी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें घरों में धकेलने की साजिश रचते हैं। राहुल गांधी जी पर हमें गर्व है कि पिछले दिनों आपने 10 जनपद के बाहर प्रेस मीडिया बाइट राहुल जी की देखी होगी। हमारे कुछ साथी दिल्ली से मीडिया के आए हैं, ये वहां खड़े भी थे। आप लोगों ने टीवी पर देखी होंगी, ऑनलाइन देखी होंगी। लड़कियों को वो सामने लाए जब आंदोलन जंतर मंतर का चल रहा था, और जब जंतर मंतर के आंदोलन के बाद कुछ महाराष्ट्र की भी लड़कियां थी, बंबई की भी थी, 2 बंबई की लड़कियां थी, उनको उन्होंने आगे रखा। कहा कि नहीं, आप अपनी बात खुद रखिए। महिलाओं की बात करना महिलाओं द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम पुरुष हों या कुछ भी हों, हमें ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसा वातावरण दें कि जहां महिलाओं को कहीं भी 1 मिनट के लिए सोचना नहीं पड़े कि अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये पूछ लूं तो इसका नतीजा क्या होगा। पुरुष नहीं सोचता तो महिलाएं क्यों सोचें। द यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ पुणे एंड महाराष्ट्र had a particular concern that their scholarships, the money meant for their scholarships, is being diverted for some other scheme. They wanted to flag this issue with Mr. Gandhi, and they made this intention public that they want to meet Mr. Gandhi and flag this issue in the upcoming Chhatron ki Gunj today. This angered the government, this angered the ruling party, this angered the ABVP. They identified these girls at night, entered their hostels in COEP University, College of Engineering. They entered the girls' hostel. Imagine the gundagardi of it all, because they have the patronage of the ruling party in Maharashtra. They have the patronage of the ruling party in the country. They had the courage, the cheek, the audacity to enter girls' hostel at night and force them to record videos apologizing. That's when these girls reached out to our volunteers that we are under attack. We are being forced to issue videos of apology. Why apology? Because again, as I said in my press conference, the ego of a man, if you want to see the ego of a man, male ego, anywhere in the world you want to see the male ego, come and meet Mr. Modi. One man who is the brand ambassador of male ego is Mr. Narendra Modi. He has a paperback edition of male ego called Amit Shah, who has an abridged version of male ego, Devendra Fadnavis. मेल ईगो का अगर आपको एक ब्रांड एम्बेसडर देखना है पूरे विश्व को, मैं आह्वान करता हूं, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा देश में, आए नरेंद्र मोदी की शक्ल देखें। मेल ईगो, ये 2 शब्द याद रखिएगा। आप महिलाएं हैं, हम सब जानते हैं, आप हमारा मेल ईगो झेलते आए हो बचपन से। वी प्लीड गिल्टी, लेकिन हमारा गिल्ट तो हम ठीक कर देंगे। ब्रांड एम्बेसडर को बुरा लगा। हाउ डेयर दीज विमेन complain? How dare these girls ask questions? Therefore, they were forced to record videos apologizing. That's when they called us. Our volunteers went there, just a handful of our volunteers, I think 7, 8, 10 must be. Hundreds of ABVP workers then descended in that hostel, started beating the girls there.
started beating our volunteers there, just 8-10 volunteers of NSUI, but they were beaten up badly. Some of them were in the hospital. My colleagues sitting on my left and right, all night they were there in the hospitals. This is the state of the BJP misrule in Maharashtra. This is the state of BJP misrule in the country. नौजवान सवाल पूछ ले वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो लड़की पूछ ले तो भाई साहब खत्म, फिर तो बर्दाश्त छोड़िए, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। जब तक उन लड़कियों को फिर से ठीक नहीं कर दिया जाता, फिर से दरवाजे में धक्का मार के वापस कमरों में नहीं भेज दिया जाता, माफी नहीं मंगवा ली जाती, तब तक मेल ईगो नहीं सेटिस्फाई होगा। ये हुआ कल रात को पुणे में, और ये होता है इस देश में रोज, ये होता है इस देश के हर गांव में रोज। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कल के इंसिडेंट के बाद अभी कांग्रेस के 60 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, गुना दाखिल हुआ है। उसमें आपकी पूरी युवक की बॉडी है, और बाकी कार्यकर्ताओं पर भी ये इल्जाम लगाए कि उन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की। क्या आप मुझे बताइए, क्या एनएसयूआई ने जाकर माफी के वीडियो बनवाए होंगे? वीडियो कौन बनवाएगा, पहले मुझे ये बताइए। एनएसयूआई तो नहीं बनाएगी ना, हमें तो अच्छा लगा कि भाई उन्होंने शिकायत की, हम उनकी बात उठाएंगे। तो वीडियो बनाने वाला कौन? सिर्फ थोड़ी कॉमन सेंस से सबको सब समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा समझ रहे हो। वीडियो बनाने वाला तो एबीवीपी हो सकता है, जिनसे मजबूरी से, जिनको दबा डरा धमका कर वीडियो बनवाया गया, उन्होंने फोन किया। हमारे 7-8 वॉलंटियर गए, क्यों नहीं जाएंगे साहब? आप हॉस्टल में आओ नाना बाबू, आप हॉस्टल में घुस जाएं आधी रात को, रात के वक्त लड़कियों के हॉस्टल में पुरुष घुस जाए, वहां डराएं धमकाएं। हम क्या घर पे सोते रहेंगे? क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे मीडिया को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां का मीडिया तो नहीं सोया, विपक्ष क्यों सोएगा? न विपक्ष सोएगा न मीडिया सोएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी जाग जाएंगी अगर सो रही हैं तो। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर पुलिस यहां का, उसका जमीर जागेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जागेंगे। सोने का समय खत्म हो गया है। करें एफआईआर जितनी करनी है, हम सब पर बहुत केसेस हैं, और ये बैज ऑफ ऑनर है। ये बैज जो मैंने पहना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये सब बैज ऑफ ऑनर है। जितने केसेस आप करते हैं हम पर, हमें उतना अच्छा लगता है, हमें नींद अच्छी आती। करिए केसेस, लेकिन हम लड़कियों की आवाज को दबने नहीं देंगे, दबाने नहीं देंगे। उनका अधिकार है सवाल पूछने का। उस अधिकार की रक्षा करने के लिए जेल जाना पड़े, अस्पताल जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे तमाम साथी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व है हम, क्योंकि प्रियंका गांधी का नेतृत्व है हमारे पास। कल हमने उनको देखा कैसे धूप में 7 घंटे धरने पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, जब तक एफआईआर नहीं कराई पैलेट गन्स के केस में। हमारी प्रेरणा वहां से आती है, तो हमारी प्रेरणा सावित्रीबाई फूले जी से आती है। हमें डराएंगे ये एफआईआर से? जाइए कराइए एफआईआर, और कराइए एफआईआर। They were forced to record videos of apology, is what I said, and that's when they called, because they said that in the middle of night these ABVP gundas are here. All the other details are state, our state leadership, Nana Bhau is here, Atul Bhai is here, and Youth Congress chairman of the Akshay Jain is here. All my friends are here. Our young man Prashant ji is there. DCC president is here. They were there all night. They will give you the minor details. You can speak to them later after this press conference and take all the details. छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ था, आप तो थे, आप सब थे वहां। ठीक 5 बजे, मैं तो सिंगर्स, आजकल के सिंगर्स को नहीं जानता, मैं तो रफी किशोर कुमार के एरा का आदमी हूँ, लेकिन ठीक उसी समय एक बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, मैं नाम नहीं जानता, एक लेडी हैं, अच्छा गाती, उनका कॉन्सर्ट रख दिया बीजेपी, टिकट फ्री। 5 बजे राहुल जी का प्रोग्राम, 5 बजे वो पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। हमारे कुछ साथियों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। हमने कहा भरोसा रखो, नौजवान पर भरोसा रखो, हम पर मत रखो। आप हैरान होंगे, राहुल जी का वो अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम। बरसात थी, भारी भीड़ आई, साजिशें, हाँ आज भी है, आज भी एक कॉन्सर्ट रखा, देख लीजिए। अब इन्हें 3 मुद्दों से ध्यान हटाना था। पहला मुद्दा, जंतर मंतर, जो वहां छात्रों के साथ मारपीट हुई, पैलेट गन चले, सिवान में AK-47 चली, लाठियां, कील लगी हुई लाठियां चली, सदन में
एक भगोड़ा है, क्या नाम है, अमित शाह, इलेक्ट्रिक गन, हाँ इलेक्ट्रिक गन भी इलेक्ट्रिक गन भी चली। वो भगोड़ा गृह मंत्री अमित शाह आया ही नहीं सदन में, 21 दिन तक सदन में नहीं आया। उसका एक गुरु भी है, भगोड़ा नंबर 1, मैं इनको 2G कहता हूं, 2 गुजराती, 2G दोनों नहीं आए। 5G का जमाना है, 2G गायब था सदन से। तो इस मुद्दे से ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा था चंदा चोरी। अयोध्या में जो घर घर से जो चंदा लिया गया उसको चुराया गया आरएसएस और पीएमओ के द्वारा। नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ का, चंपत राय, अनिल मिश्रा आरएसएस के, उससे ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो चीन अरुणाचल में घुस रहा है और हम सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा मुद्दा वो था। और चौथा मुद्दा तो एथनॉल है ही, गडकरी साहब पड़ोस के ही रहने वाले हैं। एथनॉल का मुद्दा, E20 का मुद्दा, इन 4 मुद्दों से ध्यान हटाना था। तो क्या लाए? वंदे मातरम लाए। बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। ये सर्टिफाइड बेवकूफों ने, मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि वंदे मातरम पे 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पे हमला बोलने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको देश विरोधी करार कर दिया, अमित शाह ने। भगोड़ा नंबर 2, ठीक है। दूसरा, सरदार पटेल ने 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम को अनुमोदित किया, आपने उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया। तीसरा, नेहरू जी, उनको तो आप खैर कहते ही हो। महात्मा गांधी, आप तो गोडसेवादी हो, आपने पूरी सोशल मीडिया टीम गोडसे वालों की खड़ी कर दी है। इन सबको आपने राष्ट्र विरोधी कह दिया। आचार्य नरेंद्र देव भी थे उसमें, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7वें वाइस चांसलर थे। उसके बाद आचार्य JB कृपलानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगोड़ा नंबर 2। और फिर एक वो बीजेपी का क्या है, वो कोलगेट का छोटा पैकेट, नितिन नवीन, वो भी बोलने लग गया। अरे भाई, अभी अभी तो आए हो, अभी से शुरू हो गए, रुको तो भाई, पहले ऊपर दोनों की हालत तो देखो क्या है। आप क्यों उछल रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। जो जितना छोटा होता है उछलता भी उतना ही है। छोड़िए। ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम लाए और वो भी इनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने पलट के पूछा, क्या सरदार पटेल से बड़े हो गए अमित शाह? क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। आप थोड़ा दूर हो जाओ, फ्रेम में आओगे, केस आप पर भी होगा। पिछली बार भी मुंबई में केस हुआ, वो हमारे साथ थे, कौन, भाई जगताप, वो फ्रेम में आ गए, उनको भी नोटिस आ गया। ध्यान हटाने के लिए पहले दिमागी नक्सल लाया गया 15 अगस्त लाल किले से। अब दिमागी नक्सल बोलना भूल गए 2 दिन 4 दिन। एक बीजेपी वाला दिमागी नक्सल नहीं बोलता, क्योंकि वो भी उल्टा पड़ गया। कौन है दिमागी नक्सल? इनका एक MP है, कहता है दिमागी नक्सल वो जो सोच सकता है। बृजलाल DGP रहा हुआ है उत्तर प्रदेश का, कहता है दिमागी नक्सल वो है जो सोच सकता है। तो इस कमरे में सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो लिख सकता है, आप सब दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो जो पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है, हम सब दिमागी नक्सल। अब डर गए, फिर लाए वंदे मातरम, वंदे मातरम भी उल्टा पड़ गया। अब बताओ क्या करेंगे? 12 साल इन्होंने हम सबको बिजी रखा, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे ले जा। अब नहीं, मुद्दा यही रहेगा, नौजवानों का मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा, विदेश नीति का मुद्दा, चीन घुस रहा है देश में वो मुद्दा, और एथनॉल का मुद्दा। इन मुद्दों से अब आप ध्यान नहीं हटा सकते।